हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एमपी ईएसबी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, जैसे एमपी पटवारी, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर तमाम पद मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कितने पदों पर हुआ है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ जानने वाले हैं हम सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम लोग इसकी कंप्लीट तैयारी भी कराएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, लगभग 2306 टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। 2306 पदों पर वैकेंसीज आई हैं, जिसके अंदर टोटल 61 विभाग है और 257 प्रकार के यहाँ पर पोस्ट दी गई है। परीक्षा जो है, अगर बात करें, परीक्षा प्रारंभ जो है वो 22 सितंबर से हो जाएगी। तो तैयारी के लिए अभी आपके पास 45 दिन है। सही रणनीति से अगर आप करोगे तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पर बड़ा बदलाव एक आपको देखने को मिलेगा, 2 घंटे का समय। पहले यह परीक्षा 3 घंटे की होती थी, अब 2 घंटे की होगी। मतलब हमारे एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। नया नियम ये है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अब तुक्केबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। सबसे अलग बात है कि फॉर्म जो है 4 अगस्त से भरना शुरू हो चुका है और 18 अगस्त फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो 18 अगस्त तक फॉर्म भर लीजिएगा। 22 सितंबर जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है। तो मध्य प्रदेश की जो अन्य परीक्षाएं की तरह इस बार भी तैयारी के लिए सिर्फ 1.5 महीना दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि पहले से जब अपडेट कोई आपको बता देना कि वैकेंसी आने वाली, तो लग जाया करो। तुम लोग सोचते हैं अरे मास्टर पागल बना रहे हैं, तो उस समय जिन लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, आज उनको एक इस चीज का सामना करना पड़ रहा है कि आप अगस्त में फॉर्म भर रहे हो और सितंबर में एग्जाम है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो 45 दिन शेष है, 45 दिन में आराम से आप चीजों को कवर कर सकते हो। अगर आप वाकई में पढ़, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कुछ पढ़ नहीं रहे, मैथ भी काफी पढ़ चुके हो, रीजनिंग भी पढ़ चुके हो, जीके भी पढ़ ही रहे हो, तो जो चीज पढ़ रहे हो वो यहीं पर काम आने वाली है। कुछ चीजें अलग होंगी। पटवारी पदों का सच ये है, भ्रम और वास्तविकता दोनों बता देता हूँ। जैसे 201 पदों की बात कर रहे हैं, क्या यह 7000 प्लस वाली पुरानी सामान्य पटवारी भर्ती है? जवाब है इसका नहीं मेरे भाई। सामान्य वर्ग के लिए डायरेक्ट पटवारी भर्ती नहीं है दोस्त। 2001 जो पद है वो 201 पद जो पद है, 200 पद केवल दिव्यांगजनों के लिए है। जिलेवार पिछली भर्ती के जो बैकलॉग पद थे उनके लिए 200 पद दिए गए हैं और 1 पद सीधी भर्ती का मात्र 1 पद कार्यालय उद्यान विकास पदाधिकरण। यानी पूरी तरीके से ये कहा जाए कि अगर आप जो भी पीडब्ल्यूडी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, उनके लिए ये सीधे पद है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। फोकस पटवारी पर नहीं बल्कि बचे हुए जो आपके 106 अन्य पद हैं उन पर आपका होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है? पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। पदों का वर्गीकरण बता देता हूँ। 2306 जो पद है, जिसमें पटवारी के कितने हैं? 200 + 1। 200 कौन से हैं मैंने बता दिया। 200 है बैकलॉग पद है जो पिछली भर्ती वाले थे, और 1 नई सीट है बस। ठीक है भाई, साथ ही साथ अगर मैं आगे बात कर लेता हूं, ठीक है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 तक की बात करते हैं। ग्रुप 2 से ग्रुप 4 तक 2105 पद दिए गए हैं, जिसके अंदर पंचायत समत्व अधिकारी हो जाएगा, जिसके 311 पद है। सबसे प्रमुख है खंड पंचायत अधिकारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और रेवेन्यू आपका इंस्पेक्टर। ऐसे तमाम इसमें 257 प्रकार के पद इसके अंदर दिए गए हैं। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, रीजनिंग बाय विकास सर से। इसमें एज लिमिट 18 से 40 है मेरे प्यारे दोस्त। ओबीसी को 3 साल, SC ST को, ठीक है, ओबीसी SC ST सबको 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है मेरे भाई। और आपकी जो एज काउंट की जा रही है 18 अगस्त को देखते हुए की जा रही है। ठीक है भैया, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑपरेटर क्लर्क की पोस्ट के लिए भरोगे तो ज्यादातर सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए। अब जैसे ऑपरेटर क्लर्क में जाते हो तो CPCT होना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश इनमें से कोई सी एक भी टाइपिंग आनी चाहिए। टेक्निकल पोस्ट में जाओगे तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। पटवारी दिव्यांगजन, अगर पटवारी के लिए भरना चाहते हो तो दिव्यांगजन होने चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएट, CPCT एंड टाइपिंग भी आनी चाहिए और दिव्यांगता का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न भी समझा देता हूँ। पहले होता था 200 क्वेश्चन, अब भी 200 क्वेश्चन है। पहले भी 8 विषय थे, अब भी 8 विषय, पर पहले 3 घंटे का पेपर था, अब 2 घंटे का होगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब 1/4 की हो गई है। प्रश्नों की संख्या मतलब वही है, प्रश्न नहीं बदले हैं, सिलेबस सेम है, लेकिन 33% जो है समय कम कर दिया है। इस वजह से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। यानी लगभग ये मान के चले कि 36 सेकंड का समय है पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब 36 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोल्व भी करना, क्लिक भी करना है। ठीक है भैया, चलो यहाँ पर 8 विषय जो हैं 200 नंबर के होंगे, जिसमें साइंस आता है, रीजनिंग, मैनेजमेंट वाला हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान GS।
इसकी अगर पूरी तैयारी अगर आप शानदार तरीके से करना चाहते हो तो हम आपकी इसकी पूरी तैयारी 200 प्रश्नों की हम कंप्लीट कराएंगे। प्रति प्रश्न जिसमें आपको 36 सेकंड का समय मिल रहा है, तो तुक्के मारने से यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इसके लिए पहले ही कह देता हूँ। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इसका पूरा कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे 699 रुपए में आपको दिख रहा होगा। वहां पर आप एक कूपन कोड लगा देना M12, आपको ऑफर में मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोग अप्लाई कर देना M12, ठीक है क्या, M12, यही बैच आपको ऑफर में मिल जाएगा, जाकर एनरोल कर लेना। सारी सब्जेक्ट इसके अंदर चलेंगे, अनुभवी शिक्षक इसके अंदर पढ़ाएंगे और प्रॉपर नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। तो जितने भी साथी हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मालविया क्लासेस, MALVIYA, मालविया क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके एप्लीकेशन में जाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पर आप लोग को क्या करना है, बैच दिख जाएगा और कूपन कोड लगा लेना डिस्काउंट के लिए M12, 2 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक आपको ऑफिशियल सिलेबस समझा दूंगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की वीडियो दे दूंगा, तो घबराना मत। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड थैंक यू सो मच। लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।